हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ पेयर ऑफ nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passages. We see nostrils, nasal passages, pharynx. यह जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स में और इसोफेगस दोनों में ओपन करता है। लैरिंग्स जो होती है वो ट्रेकिया में कंटिन्यू कर जाती है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं और यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है। द नेजल चेम्बर ओपन इन टू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is cartilaginous box which help in the sound production and hence called the sound box. Sound box भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड के प्रोडक्शन में मदद करता है और यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं. During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. ट्रेकिया का जो होल होता है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं. जब हम कुछ भी निगलते हैं, खाना निगलते हैं, उस समय ग्लॉटिस जो होता है वो एपिग्लॉटिस से कवर हो जाता है, जिससे कि फूड जो होता है वो लैरिंग्स में ना जाए. ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. ट्रेकिया जो होता है स्ट्रेट मिड thoracic कैविटी तक जाता है और फिफ्थ नंबर के thoracic vertebra पर यह डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ईच प्राइमरी ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई. आगे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवीजन करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई देन टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है. एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाके ये एंडिंग अप कर जाती है. द ट्रेकिया, प्राइमरी, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. ट्रेकिया में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वहाँ तक हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है. कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं जो आगे तो पूरी होती है लेकिन पीछे इनकम्प्लीट होती हैं. इस तरीके से होती हैं, आगे पूरी रहेंगी लेकिन पीछे इनकम्प्लीट रहेंगी. Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular ball and vascularized bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by the double-layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface and outer pleural membrane is close contact with the thoracic wall or thoracic surface. We see alveoli, okay, and two ball, दो प्लूरल वॉल्व होती हैं. उनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो इसको फ्रिक्शन को रोकता है. बाहर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक सरफेस के कांटेक्ट में है और अंदर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है और प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है. ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई इन सबको मिला करके लंग्स बनता है. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कांटेक्ट में रहती है लंग्स की सरफेस के. द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्राइल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट where the alveoli and their duct form respiratory or exchange part of the respiratory system. दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट है उसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाएंगे, अपने एक्सटर्नल नोस्ट्राइल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं. एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट और रेस्पिरेटरी डक्ट जो होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidity provide करती है, also bring the air to body temperature. Conducting part जो होता है वो
ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई की तरफ, और क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, और एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। एक्सचेंज पार्ट, इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक्सचेंज पार्ट होता है वो एक्चुअल डिफ्यूज़न वाला पार्ट है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। The lungs are situated in thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and lower side by the dome-shaped diaphragm. Ventrally sternum है, dorsally जो है पीछे की साइड vertebral column है, laterally ribs रहती हैं, रिब से कवर रहती हैं, और इन्फीरियरली रहेगा अपना डोम शेप डायफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Okay, respiration involves the following steps. बहुत 5 स्टेप्स हैं जिससे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रीथिंग। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बाहर करेंगे। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होगा। ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियोलाई में या पल्मोनरी वीन में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगी। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ, डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। पहले डिफ्यूजन था एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, अब है ब्लड और टिश्यू के बीच में। फिफ्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर 5 स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है जिसमें। फर्स्ट है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, सेकेंड गैस एक्सचेंज, थर्ड गैस का ट्रांसपोर्ट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वीन दोनों के थ्रू, फोर्थ गैस एक्सचेंज, फिफ्थ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजन रहेगी। ये मात्र अकेला एक्सेप्शंस है, जबकि आर्टरी जो होती है उसमें ऑक्सीजन रहता है, वीन में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है।